क्या आप भी तहज्जुद पढ़ते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी तहज्जुद अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होती? कहीं आप भी उनमें शामिल तो नहीं? आज हम आपको वो 3 खतरनाक गलतियां बताएंगे जो आपकी सारी इबादत ज़ाया कर सकती हैं। तहज्जुद वो नमाज है जिसके बारे में कहा गया कि ये अल्लाह के सबसे करीब ले जाने वाली इबादत है, लेकिन अगर नीयत, अमल और दिल ठीक ना हो तो यही इबादत इंसान के खिलाफ भी जा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ ऐसे लोगों के बारे में खबरदार किया जिनकी इबादत बज़ाहिर बहुत होती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होती। पहला शख्स वो है जो रियाकारी का शिकार हो जाता है, यानी वो अपनी इबादत खालिस अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करता है। ऐसा शख्स तहज्जुद भी पढ़ता है, आंसू भी बहाता है, लंबी लंबी दुआएं भी मांगता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश छुपी होती है कि लोग उसे नेक, परहेजगार और अल्लाह वाला समझें। बज़ाहिर उसका अमल बहुत खूबसूरत नजर आता है, मगर हकीकत में उसकी बुनियाद कमजोर होती है क्योंकि उसकी नीयत में इखलास नहीं होता। अल्लाह के कुरान मजीद में ऐसे लोगों के बारे में सख्त तनबिया फरमाते हैं, फ़वैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। सूरुल माऊन, यानी तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं और जो दिखावे के लिए इबादत करते हैं। इस आयत में वाज़ेह कर दिया गया है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी रूह यानी इखलास होना ज़रूरी है। अगर इबादत लोगों को मुतासिर करने के लिए हो तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, बल्कि इंसान के लिए नुकसान का सबब बन जाती है। रियाकारी एक ऐसा छुपा हुआ गुनाह है जो इंसान को खुद भी महसूस नहीं होता, और यही उसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए हर इबादत से पहले और बाद में अपनी नीयत का जायजा लेना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल को खूब जानता है और उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती वो अमल है जो खालिस उसी की रिज़ा के लिए किया जाए। दूसरा शख्स वो है जो गुनाहों पर इसरार करता है, यानी वो रात की तारीकी में उठकर तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह के सामने झुकता है, दुआएं मांगता है, मगर दिन की रोशनी में वही शख्स दोबारा उन्हीं गुनाहों में लौट जाता है जिनसे उसे रख जाना चाहिए था। उसकी इबादत और उसके आमाल के दरमियान एक वाज़ेह तज़ाद होता है। बज़ाहिर वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर वो अपनी ख्वाहिशात और नफ्स का गुलाम बना रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में खबरदार करते हुए फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों जैसी होंगी, लेकिन अल्लाह उन्हें बिखरे हुए ज़रात बना देगा। इब्न माजा। जब सहाबा ने पूछा कि ऐसा क्यों होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग तन्हाई में अल्लाह की नाफरमानी करते थे। इस हदीस से मालूम होता है कि असल इम्तिहान तन्हाई में होता है, जहां कोई देखने वाला नहीं होता सिवाय अल्लाह के। अगर कोई शख्स लोगों के सामने नेक बने और अकेले में गुनाहों में डूब जाए तो उसकी नेकियां खतरे में पड़ जाती हैं। तहज्जुद जैसी अजीम इबादत भी इंसान को नहीं बचा सकती अगर वो गुनाहों को छोड़ने का सच्चा इरादा न करे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ इबादतों की तादाद ना बढ़ाएं, बल्कि अपने अमाल को भी दुरुस्त करें, ख़ास तौर पर वो गुनाह जो हम छिप कर करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक असल पाकीज़गी दिल और अमल दोनों की इस्लाह में है। तीसरा शख्स वो है जो हुकूक़ुल इबाद को ज़ाया करता है, यानी वो अल्लाह के हुकूक तो अदा करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हती के तहज्जुद जैसी अजीम इबादत भी करता है, लेकिन बंदों के हुकूक का ख्याल नहीं रखता। वो लोगों को तकलीफ देता है, किसी का दिल दिखाता है, किसी पर जुल्म करता है, किसी का हक मारता है या किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है। बज़ाहिर वो एक इबादत गुजार इंसान नजर आता है, मगर उसके मामलात लोगों के साथ दुरुस्त नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के अंजाम को बड़ी वजाहत से बयान फरमाया, मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कवा लेकर आएगा, लेकिन उसने लोगों को गालियां दी होंगी, किसी पर बहतान लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा या किसी को मारा होगा, तो उसकी नेकियां इन मजलूमों में तकसीम कर दी जाएंगी, और अगर नेकियां ख़त्म हो जाएं तो उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
सहीह मुस्लिम। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि सिर्फ इबादतें काफ़ी नहीं, बल्कि लोगों के साथ हमारा रवैया भी इतना ही अहम है। अगर हम अल्लाह की इबादत तो करें मगर उसकी मखलूक को तकलीफ दें, तो हमारी इबादतें हमें फ़ायदा नहीं देंगी। तहज्जुद भी हमें नहीं बचा सकती अगर हम दूसरों के हुकूक अदा नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि हम न सिर्फ अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, बल्कि लोगों के साथ इंसाफ, नरमी और सच्चाई का रवैया अपनाएं, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे बड़ा खुसारा इसी का होगा जो इबादतें लेकर आए मगर हुकूक इबाद में नाकाम हो जाए। सोचें, अगर हम रातों को जाग कर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इसके सामने झुक रहे हैं, लेकिन दिन में हमारी नीयत साफ नहीं, हमारे अमाल दरस्त नहीं और हमारा रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं, तो क्या वाकई हमारी ये तहज्जुद अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है? क्या सिर्फ जागना काफ़ी है या दिल का बदलना भी ज़रूरी है? हकीकत ये है कि अल्लाह को हमारी ज़ाहिरी इबादत से ज़्यादा हमारे दिल की हालत और नीयत की सच्चाई अजीज़ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी न बदलें तो इबादत सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो आज से अपनी नीयत को पाक करें। उस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो तहज्जुद पढ़ते हैं लेकिन ये गलतियाँ करते हैं। और ऐसे ही सच्चे और हकीकत पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।